नमस्कार सभी पेंशनधारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों ईपीएफओ की ओर से आप सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। ईपीएस 95 पेंशन 7,500 रुपये के अंदर सरकार का बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से दी जाने वाले एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पर सरकार का बड़ा फैसला आया है। कर्मचारियों के लिए नई अपडेट है। पूरा जाने मामला, पूरा जाने वितरण। आखिरकार पूरा मामला क्या है, कैसे दोस्तों हम सभी की 7,500 रुपये की पेंशन को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए बात करने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए लोकसभा में बड़ा ऐलान किया गया है। लोकसभा के अंदर आम सभी की पेंशन और डीए को लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि आखिरकार लोकसभा से आप सभी की पेंशन और डीए को लेकर क्या बड़ी अपडेट आई है। इसीलिए आप सभी पेंशनधारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर बड़ा फैसला सरकार ने ले लिया है। कर्मचारियों के लिए नई और ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और ईपीएस पेंशन योजना से जुड़े लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। ये फैसला उन पेंशन भोगियों और लोगों के लिए बहुत ही खास होगा जो अपने रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं। ईपीएस 95 पेंशन योजना का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवा काल के बाद एक स्थिर आय प्रदान करना है। हाल ही में सरकार ने इस योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो कि कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम ईपीएस 95 पेंशन योजना और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से जुड़े नए अपडेट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यह फैसला कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को किस तरीके से प्रभावित कर सकता है, क्या क्या लाभ उन्हें जो है वो दे सकता है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन पर सरकार का नया फैसला। सरकार ने हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन योजना में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य कर्मचारी और पेंशनर्स को अधिक लाभ पहुंचाना है। आइए जानते हैं इन मुख्य बदलावों के बारे में विशेषता और अपडेट को, जो कि मुख्य आम सभी के लिए 3 बड़े बदलाव बताए जा रहे हैं। पहले बड़े बदलाव की बात करें तो दोस्तों उच्चतम वेतन सीमा पर पुनर्विचार। जी दोस्तों, पहले ईपीएस 95 योजना में वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये प्रति माह थी, जिसके आधार पर पेंशन की गणना होती थी। लेकिन अब सरकार ने इस सीमा को हटाने या बढ़ाने पर विचार किया है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कर्मचारी का वेतन 15,000 से अधिक है तो उसे भी अधिक पेंशन मिलने की संभावना हो सकती है। यानी कि सीधा सीधा बात करें तो आप सभी की वेतन सीमा की बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ रही है, जो कि ऐसा बताया जा रहा है कि 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को बढ़ाकर अब आप सभी के लिए 21,000 रुपए किया जा सकता है, जिससे दोस्तों यहां पर 15,000 से 25,000 के बीच में सैलरी प्राप्त करने वाले लोगों को अब जो है पेंशन ज्यादा मिलेगी। उसके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरे बड़े अपडेट की बात करें तो न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने की मांग को लेकर बड़ा अपडेट आया है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1,000 रुपए प्रति माह की थी। हालांकि कई कर्मचारी संगठन इसे अपर्याप्त मानते हैं, इसलिए सरकार को न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार करना जरूरी है, जिसके रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिल सके। यानी कि 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को अब आप सभी के लिए बढ़ाया जाएगा। इसमें दोस्तों अपडेट ऐसी आ रही है कि न्यूनतम जो पेंशन की राशि है वो अब सभी के लिए 5,000 रुपए प्रति माह की जाएगी, क्योंकि ट्रेड यूनियन लगातार मांग करती आ रही है और ट्रेड यूनियन ने मांग की है कि 5,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन जो है वो अब सभी के लिए निर्धारित की जानी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ट्रेड यूनियनों की मांग को लेकर ईपीएफओ के तहत आने वाली जो कर्मचारी पेंशन योजना के पेंशन धारक है उनकी एक समिति है जिसका है नाम एनएससी यानी कि नेशनल एजुटेशन कमेटी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ट्रेड यूनियनों का विरोध किया है और यहां पर 5,000 रुपए की पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए न्यूनतम करने की बात कही है और ट्रेड यूनियनों से अपील की है कि वह भी 7,500 प्लस डीए की मांग को लेकर सरकार के समक्ष रखें। तो यहाँ पर आम सभी की न्यूनतम पेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। इसको लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। साथ ही दोस्तों तीसरे बड़े अपडेट की बात करें तो रिटायरमेंट उम्र में बड़े बदलाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार रिटायरमेंट की उम्र में बदलाव करने पर भी विचार कर रही है। इससे कर्मचारियों को लंबे समय तक काम करने और अधिक योगदान देने का मौका मिलेगा। यानी कि कुल मिलाकर रिटायरमेंट की जो आप सभी के लिए उम्र बताई जा रही है उस उम्र सीमा में बढ़ोतरी होगी, जिससे दोस्तों आम सभी का ईपीएस के तहत होने वाला कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा राशि दोस्तों हम सभी के लिए ईपीएस फंड में जमा होगी, जिसके तहत आने वाले भविष्य के अंदर कर्मचारी और पेंशन धारकों को
अधिक लाभ देखने को मिलेंगे, उसकी पेंशन की राशि में बढ़ोतरी होने वाली है, उनका पीएफ फंड जो है वो मजबूत होने वाला है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत किए गए इन 3 मुख्य बदलावों से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ये योजना कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए कई फायदे प्रदान कर सकती है। तो कौन कौन से फायदे प्रदान करती है, चलिए जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर मासिक आय मिलेगी, यानी कि आर्थिक सुरक्षा इस फायदे से आप सभी को मिलेगी। साथ ही कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को भी पेंशन मिलती है, यानी कि पारिवारिक की यहाँ पर जो है पेंशन, पारिवारिक पेंशन का भी लाभ दोस्तों इन फायदों से, इन बदलावों से देखने को मिलेगा। साथ ही ये योजना सरकार द्वारा संचालित होती है, इसलिए इसमें जोखिम कम होता है, यानी कि दोस्तों सरकारी गारंटी जो है वो इसमें शामिल होती है। वहीं कम से कम 10 साल तक की सेवा देने वाले कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, यानी कि लंबी अवधि से दोस्तों आप सभी को यहाँ पर जो है लाभ बढ़कर देखने को मिलेगा, ज्यादा लाभ देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से इस पर भी जोर दिया गया है, यानी कि कर्मचारी और पेंशनधारक की आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी, परिवार को इसका लाभ मिलेगा, सरकार की तरफ से पेंशन की गारंटी दी जाएगी और लंबी अवधि से कारण कंट्रीब्यूशन होने के कारण अब आप सभी को जो है पेंशन बढ़कर मिलेगी। ये मुख्य और महत्वपूर्ण बदलाव आप सभी के लिए हाल फिलहाल में किया जा चुका है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी खबर लोकसभा से निकलकर सामने आ चुकी है। लोकसभा में ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन 7500 प्लस डीए को लेकर बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा के अंदर आप सभी की पेंशन का मुद्दा उठा। 7500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर लोकसभा से क्या बड़ी खबर आ चुकी है। दोस्तों ईपीएस 95 यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम और अन्य भत्तों को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही है। जी दोस्तों, इसी विषय पर लोकसभा में सांसद अरविंद गणपत सावंत ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से सवाल किया है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और अन्य लाभ देने का आदेश दिया है। इस पर श्रम और रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में बड़ा जवाब आप सभी के लिए दिया है। तो सरकार का जवाब क्या आया है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो सरकार के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन और अन्य भत्तों को लाभ देने को लेकर संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। वहीं दूसरा है, क्या सरकार इसमें कोई आदेश जारी कर सकती है या फिर सरकार ने कोई आदेश जारी किया है। तो सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई आदेश न दिए जाने के कारण ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम या फिर अन्य लाभों को लागू करने के लिए कोई भी सरकारी आदेश भी जारी नहीं किया गया है। वहीं तीसरा है ईपीएस पेंशन धारकों की संख्या को लेकर, क्योंकि सरकार के अनुसार इस संबंध में कोई आदेश नहीं आया है, इसलिए लाभान्वित पेंशन भोगियों की संख्या पर भी प्रश्न आप सभी के लिए उठाया गया। चौथा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर संदेह। जी हां दोस्तों, न्यूनतम पेंशन और अन्य लाभों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश नहीं है, तो इसके क्रियान्वयन को लेकर भी सवाल नहीं उठाया जा सकता। वहीं पांचवा है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिकारियों पर अदालत की अवमानना का आरोप। जी हां दोस्तों, सांसद सावंत ने जानना चाहा कि क्या ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिकारियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करना अवमानना माना जा सकता है। इस पर सरकार का जवाब दिया, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं दिया, इसलिए अवमानना का कोई भी मामला यहां पर सामने नहीं आता। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर आप सभी के लिए बात करें तो 7500 प्लस डीए की पेंशन को लेकर लोकसभा के अंदर अरविंद गणपत सावंत ने जो सवाल पूछा था उसका जवाब जो है श्रम और रोजगार मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने दिया, और इसके तहत न तो कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और न ही किसी प्रकार का सरकार ने आदेश जारी किया है। पेंशन धारकों की संख्या को लेकर भी इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं दी गई, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर संदेह की बात करें तो न तो कोई आदेश आया जिसके क्रियान्वयन संदेह कैसे हो सकता है, और साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर अदालत की अवमानना का आरोप कैसे लगाया जा सकता है जबकि अदालत ने कोई फैसला भी नहीं दिया है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है।